बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाजरीन, अगर हम आजकल जो पाकिस्तान के अंदर सियासत के नाम पे भयानक खेल खेला जा रहा है, सियासत के नाम पे इंसानी हुकूक की तबाही की जा रही है, सियासत के नाम पर जो मुल्क और आम आदमी, जो मज़दूर है, जो अवाम है, उसकी राय को जिस तरह से रोंदा जा रहा है, सियासत के नाम पर आइन और कानून का जो खिलवाड़ हो रहा है, इसकी मिसाल ना माजी में मिलती है और ना तारीख़ में कुर्ब व जवार के ममालिक में अगर ढूंढें तो मिलती है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमारे वो दानिश्वर जो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे बैठे होते हैं और वो एक ही सवाल करते हैं, निज़ाम को सही होना चाहिए, निज़ाम को ठीक होना चाहिए, निज़ाम किसी तरह से चलना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि उनके पास अगर अपने अल्फाज नहीं हैं बोलने के लिए, अगर कोई उन्हें डिक्टेट करता है कि आप ये वाली बात करें, तो कम से कम थोड़ा सा सोच लिया करें कि निज़ाम क्या है। निज़ाम क्या आसमान से फरिश्ते उतारते हैं? निज़ाम क्या कोई वही है जो उतरती है? निज़ाम क्या इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसे ज़मीन से खोदने से जैसे तेल या ख़जाना निकल आता है और निकल आएगा? निज़ाम यही है जो इस मुल्क की अदलिया चला रही है, जो इस मुल्क की मीडिया के हाथ में है, जो इस मुल्क के ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, जो इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। ये निज़ाम है। आम आदमी उसका निज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आम आदमी बेचारा लाइन में खड़ा होगा तो सुबह से शाम तक उसका नंबर नहीं आता और निज़ामुद्दीन जो है वो बारों बार अपने काम करवा के चला जाएगा। अगर इस मुल्क में कानून फ़ैसला सही नहीं करता, इंसाफ ठीक नहीं होता, मैंडेट पे डाका डाला जाता है, अवामी राय को पांव तले रोंदा जाता है, 200 सीटों को 80 तक महदूद कर दिया जाता है, 17 सीटें लेने वालों को 100 से ऊपर सीटें दे दी जाती हैं, 1 सीट लेने वाले को 17 सीटें दी जाती हैं, जो इलेक्शन में अहल है लड़ने का उसको नाअहल कर दिया जाता है, एक शख्स को घड़ी का इल्ज़ाम लगाकर उसे सज़ा दी जाती है, और जिन्होंने 70 घड़ियाँ, 100 घड़ियाँ, जिन्होंने बेडशीटें, मर्सिडीज़ घर लेके गए, उनको आज़ाद कर दिया जाता है। जो लीगल तरीके से शादी करे और उस शादी को नाजायज़ करार देकर उस पे केस कर दिया जाता और सज़ा सुना दी जाती है, और जो अपने पुलिस ऑफिसरों की या दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी बीवियों को वर्गला कर शादियाँ करते हैं, उन पे कोई बात नहीं करता, तो निज़ाम कैसे ठीक होगा? निज़ाम इसी तरह से खुद सही हो जाएगा जब ये करप्शन नहीं रुकेगी, जब ये नाइंसाफ़ी नहीं रुकेगी, चोरी डाके नहीं रुकेंगे, काजी साहब सही फ़ैसले नहीं देंगे, जज बिकते जाएंगे, मीडिया बिकता जाएगा, अल्फाज बिकते जाएंगे, दानिश्वरी यहाँ बिकेगी, यहाँ पर हक उसूल सच बिकेगा, तो निज़ाम कहाँ से ठीक होगा? ये जो टीवी चैनल पे बैठकर जिनको ये फीड किया जाता है कि निज़ाम चलना चाहिए, क्या इसका नाम निज़ाम चलना है कि जिसका मेरिट है उसको लात मारी जाए और जो नालायक नाअहल है उसको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाए? क्या इसका नाम निज़ाम है? क्या इसका नाम निज़ाम है कि जो मेरिट पे है, जो राइट है, जिसके साथ पूरे मुल्क की आवाम खड़ी है, उसको चोर, डाकू या करप्ट, दहशतगर्द, कातिल बनाकर बंद कर दिया जाए, और जिनको कोई देखना नहीं चाहता, जिनका नाम कोई सुनना नहीं चाहता, जिनकी पूरी दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं है, उनको लाकर हुकूमत दी जाए, अवाम के ऊपर 25 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए? क्या इसका नाम निज़ाम है? या इस बात को एक्सेप्ट कर देना कि ठीक है, जो ताकतवर है, जो मेरिट के ऊपर है, उसे बंद रहने दो, और जो चोर डाकू है उसे मुसल्लत कर दो, और ये कहा जाए कि निज़ाम चलना चाहिए या निज़ाम ठीक नहीं है? निज़ाम है क्या? निज़ाम यही है कि हमारे कानून के अंदर जो लिखा है उस पे अमल किया जाए, हमारा आइन जो बता रहा है उस पे अमल किया जाए, रियासत की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो रियासत पूरी करे, ब्यूरोक्रेट्स की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो पूरी करे
एक शख्स के ऊपर 200 केस बनाए जाएं, गरीबों को उठाया जाए, माँओं को मारा जाए, बहनों को गिरफ्तार किया जाए, बेगुनाह सैकड़ों ख़वातीनों को जेलों में महीनों बंद कर दिया जाए, एक केस में ज़मानत मिले दूसरे में गिरफ्तार कर दिया जाए, जज साहब कानून में अपनी उंगलियां ठोस कर बैठे हों, तो क्या ये निज़ाम है? क्या इसका नाम निज़ाम है? और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया जाए तो ये निज़ाम चलेगा, या ये कह दिया जाए कि निज़ाम को चलने दिया जाए? लोगों को उठाया जाए, साफ़ियों को मारा जाए, बोलने से रोका जाए और उस सारी चीज़ को कबूल कर दिया जाए, तो क्या ये निज़ाम चलने का नाम है? जो हक सच है उस पे रुकावट हो, सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए, ट्विटर बंद कर दिया जाए, अपनी राय देने के बजाय डंडा सर पे मारा जाए, हुकूमतें छीन कर ली जाएं, अपने आप को ये कहा जाए कि जी हम ख़ानदानी रईस हैं, हम हुक्मरान ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ है, क्या इस बात को तस्लीम कर लेने का नाम निज़ाम है? या अपने हक और सच की खातिर लड़ना और कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ देना ये निज़ाम नहीं है? फिर किसका नाम निज़ाम है? ये जो एंकर बैठ के बात करते हैं, ये जो सियासतदान टीवियों में बैठ के बात करते हैं, ये जो तबसरा नगार और तजिया करने वाले बात करते हैं कि निज़ाम चलना चाहिए, निज़ाम ठीक नहीं है, निज़ाम ख़राब है, निज़ामुद्दीन कहाँ से आएगा? अगर आप इस्लाम की बात करें तो सारा निज़ाम कुरान मजीद के अंदर है। अगर आप उसको नहीं मानते, आप इस्लाम को नहीं मानते, आप कुरान को नहीं मानते, आप अल्लाह के हुकाम को नहीं मानते, तो आपने अपने हाथ से जो लिखी तहरीरें हैं जिसे आप आइन का नाम देते हैं, अगर आप उस पे अमल कर दें तो ये भी निज़ाम है। जब आप आइन को भी पाँव की ठोकर से हटा देते हैं, चाहे 1800 की आइन हो, कानून हो, या 1700 का कानून हो, पाकिस्तान के अंदर आज तक पाकिस्तान की अपने कानून की एक शिक भी नहीं है। ये सारी अंग्रेज़ों की चोरी की हुई कानून की शिकें हैं। चलो उसी को मान लेते हैं। अगर उस पे भी अमल किया जाए तो फिर भी कहा जा सकता है कि निज़ाम चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ये कहता है कि निज़ाम चलना चाहिए, उसका असल मकसद कहने का ये होता है कि जो झूठ, फ्रॉड, चोरी, चिकारी, डाके, करप्शन, दो नंबरी, ये सब कुछ जो हो रहा है, मैंडेट चोरी किया जा रहा है, करप्शन की जा रही है, लोगों की राय तब्दील की जा रही है, वोट तब्दील किए जा रहे हैं, हक को सच बोलने वालों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, इस सब को कबूल करके ये कहा जाए कि ये ठीक हो रहा है, तो उनका मतलब ये है कि ये निज़ाम है और इसको चलने दिया जाए। और जो निज़ाम होना चाहिए जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, जिससे मज़दूर की ज़िंदगी आसान हो, जिससे एक फैमिली आसानी से ज़िंदगी गुजारे, जिससे किसी की माँ ना उठाई जाए, किसी की बहन ना मारी जाए, किसी के बच्चे को अगवा करके ना मारा जाए, जिससे अरशे शरीफ को शहीद ना किया जाए, जिससे ज़िले शाह को ना मारा जाए, जिससे पाकिस्तान की जेलों में हज़ारों की तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लेने वाले बंद हैं उनको न बंद किया जाए, तो इसको कहा जा सकता है कि निज़ाम चल रहा है। लेकिन इन सब को बंद कर दिया जाए और ये कहा जाए कि निज़ाम को चलने दिया जाए, कैसे चलने दिया जाए? आप बोलें, ताकतवर बोले तो सब ठीक, पंजाब की लाडली बात करे तो फूल झड़ते हैं, पंजाब की लाडली सबको गायब करवा दे तो निज़ाम चलना चाहिए, पंजाब की लाडली सबको अगवा करवा दे तो निज़ाम को चलना चाहिए, पंजाब की लाडली बेगुनाह ख़वातीन को सिर्फ़ इस बुग़्ज़ से सज़ा दिलवाए कि वो उसके लिए बोलती क्यों हैं, तो ये निज़ाम चलना चाहिए। ऐसे तो निज़ाम नहीं चलता। निज़ाम वो होता है जो इस मुल्क के इदारे, ब्यूरोक्रेसी अपने कानून के अंदर काम करे, मीडिया अपने कानून के अंदर काम करे, सियासतदान अपने कानून के अंदर काम करें, वकला अपने आइन के अंदर काम करें, जजेस अपने इख्तियारात के अंदर काम करें, इस्टेब्लिशमेंट अपने इख्तियारात के अंदर काम करे, आम आदमी अपने इख्तियारात के अंदर काम करे, इसको निज़ाम बोलते हैं। लेकिन ये जब नहीं करेंगे, नहीं करने दिया जाएगा, जुल्म किया जाएगा, जबर किया जाएगा, तो
تو پھر یہ کہنا کہ نظام غلط ہے، نظام کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک نظام کہاں سے آئے گا؟ کیا امریکہ کا قانون آ کر یہاں ٹھیک نظام چلائے گا؟ انڈیا آ کے یہاں پہ نظام کو ٹھیک کرے گا؟ یا ہمارا پڑوسی کوئی دوسرا ملک آ کے نظام الدین کو ٹھیک کرے گا؟ ہمارا نظام الدین خود گولیاں کھا کے سویا ہوا ہے، خود بکتا ہے، خود ڈرپوک ہے، خود کمپرومائزڈ ہے۔ پھر نظام الدین ہی خراب ہے تو نظام کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ لہٰذا یہ دانشوری کے الفاظ اپنے پاس رکھیں، سیدھا سیدھا کہیں کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہے، یہاں پہ جج غلط فیصلہ دے رہے ہیں، جہاں پہ بیوروکریسی جھوٹ بول رہی ہے، یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر غلط کر رہا ہے، یہاں پہ ڈی سی صاحب ایک دن بیان دیتے ہیں، دوسرے دن وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب بیان دے تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں، ذہنی مریض ہیں، اور جب دوسرے دن ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے تو اس وقت یہ کہیں گے بلے بلے یہ دیکھیں جی ہم نے کہا تھا۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔ اگر یہی رہا تو پھر اس ملک کا قدرت کی طرف سے کوئی علاج ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ سسک سکتا ہے، وہ رو پٹ سکتا ہے، وہ بدوائیں دے سکتا ہے، وہ گالیاں دے سکتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ 25 کروڑوں کی جو صدائیں ہیں، جو گالیاں ہیں، جو بدوائیں ہیں، جو آئے ہیں، یہ اس نیلی چھت کو چیریں گی، اور یہ لاڈلی پنجاب ہو یا لاڈلا پاکستان ہو یا لاڈلا اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ گلو بٹ کے لیول پہ پہنچیں گے اور ان کے ساتھ قدرت گلو بٹ والا ہی سلوک کرے گی۔ دیکھتے ہیں کل تک نظام الدین کیا مزید نئے تبدیلیاں لے کے آتے ہیں۔ تب تک کے لیے ایک بار جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔